सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो DFCCIL का भी पेपर आ रहा है, DFCCIL की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। DFCCIL की हिस्ट्री आती है आपके 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर CBT 1 में, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। आपको पूरी की जितने भी आपके ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रेलवे जहाँ से भी पूछ सकता है, सारे के सारे क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इसके अंदर। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके। इसके मतलब पार्ट 3 लेकर आऊँगा मैं, 3 पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें से आपके पार्ट 1 और 2 में ऑलमोस्ट सारा कवर अप हो जाएगा। अगर कुछ बचते हैं 2-4 क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं जहाँ से पूछा हो या पूछ सकता है, तो वो पार्ट 3 के अंदर कवर अप कर लेंगे। तो इसलिए ये जो पार्ट 1 और 2 हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रूर इनको कंप्लीट, मैं जितना बोलूँ उसको नोट कर लेना, या फिर इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसकी PDF को लेकर पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है इसमें रेलवे ने अपना फर्स्ट कोच कब डेवलप किया था, ऐसा था ये कंप्लीट क्वेश्चन ही। तो कब डेवलप किया था रेलवे ने फर्स्ट कोच अपना, तो ये किया था उन्होंने 1988 के अंदर डेवलप किया था कपूरथला में। और आपको पता होगा रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंदर ही है। यहाँ पर पहला कोच बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो ये पूछ सकता है कि पहला कोच कहाँ बनाया था या रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय विनिर्माण उत्पादन में डैश और के बीच में प्रति वर्ष 5.6% की वृद्धि हुई। मतलब आपसे बेसिकली ईयर पूछा है कि कौन सी ईयर के बीच में कि ये 5.6% की वृद्धि हुई थी। तो ये हुई थी 1913 और 1938 जो है, इनके बीच में अपने को 5.6% वृद्धि देखने को मिली थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने आगे क्वेश्चंस रखे हैं जिनमें प्रॉपर समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। जहाँ पे समझाने वाला नहीं है वहाँ थोड़ा सा जल्दी लेकर चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से। और ये मैं बता दूं 50 क्वेश्चंस हैं ये, और ये 50 इतने इम्पोर्टेंट है कि आपका इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो आप एक बार ये ज़रूर देख कर जाना। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल ईयर 2025 टू 2026 में नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाने के फैसला लिया, तो कितनी नमो भारत ट्रेन चलाई हैं, तो 50 नमो भारत जो हैं ये चलाई है, 50 नमो भारत रैपिड रेल। और आपसे पूछे कि अमृत भारत कितनी चलाई हैं, अमृत भारत, तो अमृत भारत हो जाएंगी 100 ट्रेन चलाई अमृत भारत। और मतलब चलाने का फैसला लिया है। नए कोच ऐड करेंगे जनरल के, जनरल नॉन AC कोच जो हैं ये ऐड करेंगे 17,500, 17,500 ये ऐड करने का फैसला लिया है। और वंदे भारत, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो एक बार देख लेना। वंदे भारत जो है ये चलाई है 200 वंदे भारत चलाने का फैसला लिया है। 2025-26 के बजट में ये अनाउंस करा है, 25-26 वाले बजट में अनाउंस करा था। और इनको जो है ये पूछे कि कब चलाएगा, तो अगले 2 से 3 साल जो है इनके अंदर चलाने का फैसला लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिजिकल ईयर 2025 बजट में DFCCIL को कितनी राशि आवंटित करी गई, तो जो 2025-26 वाला बजट है इसके अंदर DFCCIL की राशि पूछी है आपसे। तो आपको बता दूं, जो टोटल रेलवे को बजट मिला है, टोटल रेलवे को बजट मिला है, ये क्वेश्चन इसलिए रखा हूँ क्योंकि 2021 में ऐसा ही सिमिलर पूछा था, उससे लास्ट ईयर वाला, उसमें पूछा था 20-21 का पूछा था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन रखा हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो आप ये मत सोचना कि 2021 के अंदर 2025-26 का कैसे पूछ लिया, क्योंकि मैंने ये मॉडिफाई किया है, ये सेम क्वेश्चन था। टोटल रेलवे का बजट बता दूँ आपको, टोटल रेलवे बजट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.65 लाख करोड़, ये तो टोटल बजट है। और DFCCIL की बात करें तो DFCCIL को मिला है 500 करोड़ का, ये हो जाएगा, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेट्रो रेल को छोड़कर भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं, आपसे मेट्रो रेल के पूछे हैं, तो ये 2018 का क्वेश्चन था, अभी इंक्रीज हो चुके हैं। तो अभी जो टोटल हैं वो हैं, टोटल तो 19 हैं, मेट्रो रेल को हटा दे तो 18 हैं। मतलब अगर विद मेट्रो पूछता कि विद मेट्रो कितने हैं, तो ये 19 हो जाएंगे। विदाउट मेट्रो पूछा है तो ये 18 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बार बार पूछता है, इसको थोड़ा सा
देख लेना एक बार। वित्तीय वर्ष 2025-26 के रेलवे बजट के अनुसार भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना बजट आवंटित करा गया, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस करा है। तो ये करा गया 2.65 लाख करोड़, 2.65 लाख करोड़ किया गया है ये बजट आवंटित। और आपको बता दूं अतिरिक्त बजट स्रोत जो है, अतिरिक्त बजट स्रोत ये आवंटित हुआ है 10,000 करोड़। और निर्भया फंड जो है, मतलब वुमेन्स की सेफ्टी के लिए निर्भया फंड में अलोकेट हुआ है 200 करोड़। और जो आंतरिक संसाधनों को मिला है रेलवे के आंतरिक संसाधनों को, तो ये हो जाएगा आपका 3,000 करोड़ मिला है। एक सेकंड रुकना। तो ये हो जाएगा आपका 3,000 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक 100% जो विद्युतीकरण है उसका लक्ष्य रखा है? तो ये 100% जो विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, ये रखा है आपका 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक जो है ये 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025-26 में रेलवे का जो कुल राजस्व सर्जन है उसका लक्ष्य कितना है, मतलब टोटल रेलवे को कितना अलोकेट हुआ है? तो ये हुआ राजस्व सर्जन है 3 इसमें यहाँ पे हिंदी वाले में ऑप्शन डालना भूल गए, 3.02 करोड़, मतलब 3 लाख के आसपास मान लो आप, 3 लाख करोड़ बोल सकते हो। 3 लाख करोड़ आवंटित हुआ है। और संशोधित अनुमान है, अगर संशोधित अनुमान की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2,79,000 करोड़, 2.79 करोड़ हो जाएगा टोटल जो संशोधित अनुमान है वो रेवेन्यू जनरेशन ही। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और टाइम कम है। भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपका माल ढुलाई का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक। और अगर राजस्व सर्जन की बात करें, मतलब कितना माल ढुलाई से अपने को रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है माल ढुलाई से, रेवेन्यू जनरेटेड, तो ये हो जाएगा 1.88 करोड़, 88,000 करोड़, 1000 करोड़ बोल सकते हो आप, 1.88 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 2 से 3 वर्षों में भारतीय रेलवे कितनी नए वंदे भारत ट्रेन चलाएगा। तो ये बता दिया मैं आपको कि 200 नई वंदे भारत चलाएगा, 50 नमो भारत और 17,500 हम ऊपर डिस्कस कर लिया जनरल एसी कोच रहेंगे, और 100 जो हैं अमृत भारत चलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025-26 के लिए DFCCIL के लिए बजट आवंटन कितना है? तो 2025-26 के लिए बजट आवंटन है 500 करोड़। और रेलवे सुरक्षा में मिले हैं, ये DFCCIL का है। अगर रेलवे सुरक्षा को कितने मिला, तो रेलवे सुरक्षा को मिला है 1.14 लाख करोड़, ये रेलवे सुरक्षा को मिला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो किस शहर के अंदर है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री किस शहर के अंदर है? तो ये हो जाएगी आपकी रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर है। और कुछ और बात करें अपन, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी पेराम्बूर चेन्नई के अंदर हो जाएगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। रेल कोच फैक्ट्री का अपन डिस्कस कर ही चुके हैं अभी ऊपर। रेल कोच फैक्ट्री RCF जो है ये हो जाएगी कपूरथला पंजाब में, ये अपन ऊपर कपूरथला पंजाब में हो जाएगी, ये अभी डिस्कस किया अपन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। और उसके बाद में अगर पूछे कि रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है, रेल
व्हील फैक्ट्री, तो ये हो जाएगी बेंगलुरु कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर रेल व्हील फैक्ट्री हो जाएगी। और रेल व्हील प्लांट की बात करें, रेल व्हील प्लांट हो जाएगा आपका बेला बिहार के अंदर, बेला बिहार। और अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री पूछे, जो कि मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं आगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो हो जाएगी माधेपुरा बिहार में। बाकी आगे देख लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछिए पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है, तो पीएनआर की फुल फॉर्म हो जाएगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। और कुछ और जो फुल फॉर्म है उनकी बात करें तो जैसे पीआरएस की होती है, पीआरएस, तो ये हो जाएगी पैसेंजर रिजर्वेशन कोटा रिजर्वेशन सिस्टम। पीआरएस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम हो जाएगी। अगर पीक्यूडब्ल्यूएल की बात करें, जो कि आप देखते भी होंगे टिकट बुकिंग के टाइम पर, तो ये हो जाएगा पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। तो पीक्यूडब्ल्यूएल की ये हो जाएगी। अगर यूटीएस की पूछे तो यूटीएस की हो जाएगी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम यूटीएस की। और एमआईके की पूछे तो ये हो जाएगा मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये इसकी हो जाएगी एमआईके की। और अगर एलएलटी बोले, एलएलटी, तो ये हो जाएगी लेफ्ट लगेज टिकट, ये हो जाएगी एलएलटी की। बाकी आगे देख लेंगे। ये आ गया यूटीएस। यूटीएस अभी मैंने बताया था आपको, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम हो जाएगा यूटीएस की फुल फॉर्म। और अगर जीएनडब्ल्यूएल बोले, जीएनडब्ल्यूएल जो कि आप टिकट बुकिंग के टाइम पर देखते होगे, तो ये हो जाएगा जनरल वेटिंग लिस्ट। और आपको पता होगा अभी जो अपने रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रेल वन ऐप। इसके ऊपर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, मतलब टिकट बुकिंग से लेकर आपके खाना ऑर्डर करना हो या ट्रेन ट्रैक करना हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी रेल वन के ऊपर। और कुछ आपका जो तत्काल बुकिंग सिस्टम है उसके अंदर भी आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया तो ये चेंज किए हैं अभी रिसेंट के अंदर, अगर आपसे पूछे तो। बाकी इतना रिसेंट का पूछेगा नहीं। CKWL की फुल फॉर्म पूछे तो ये हो जाएगी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। और अगर पूछे आपसे PCV की फुल फॉर्म, PCV, तो ये हो जाएगी पैसेंजर कोच व्हीकल। PF की तो आप जानते ही होंगे, प्लेटफॉर्म होती है, ट्रेन ट्रैक करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि इस PF पर आएगी, प्लेटफॉर्म हो गई है। PCV की बता दी मैंने। एक हो जाती है आपकी PWI, ये वही लिख रहा हूँ मैं जो पूछ चुका है या फिर आगे पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो ये हो जाएगी परमानेंट वे इंस्पेक्टर। और LV की जैसे आपने लास्ट कोच व्हीकल, लास्ट कोच, जो लास्ट कोच होता है मतलब जो आपका ये ट्रेन होती है उसके अंदर लास्ट कोच पर लिखा रहता है। जैसे ये डब्बा है लास्ट का, पीछे से देखते हैं तो यहाँ साइड में लिखा हुआ होगा LV, इसका मतलब होता है लास्ट कोच। एक ये क्रॉस का साइन लगा रहता है रेड कलर से तो ये होता है लास्ट कोच के ऊपर बताने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें GNW की, तो ये बता दिया मैं आपको अभी, जनरल वेटिंग लिस्ट हो जाएगी GNWL, तो ये हो जाएगी जनरल वेटिंग लिस्ट। कहाँ गए ऑप्शन, हाँ ये जनरल वेटिंग लिस्ट हो जाएगी GNWL की। और PH की अगर बात करें तो ये हो जाएगी पार्लियामेंट्री कोटा, पार्लियामेंट्री कोटा। और आपको पता होगा जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको स्पेशल कोटा मिलता है ट्रेन के अंदर, ये हो जाएगी पूल्ड कोटा। PS की बात करें तो ये हो जाएगी पैसेंजर सर्विस, पैसेंजर सर्विस। EMU की बात करें
तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हो जाएगी। बस एक क्वेश्चन हो रहा है इसका फुल फॉर्म का, उसके बाद आपके आगे चलते हैं। डीएमयू की बात करें तो ये हो जाएगी डीजल मल्टीपल यूनिट। और आपको मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये टेंशन मत लेना कि पता नहीं कहाँ से पूछेगा, सारा पेपर इसी के अंदर से आएगा। तो आप इसको बार बार 3-4 बार एक बार रिवीजन कर लेना, वीडियो को देख लेना बार बार। अगर आप 3-4 बार देखेंगे तो आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DEMU की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो DEMU की अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। DEMU की नहीं करी अभी तक। DEMU की हो जाएगी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हो जाए, ये नहीं, ये डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हो जाएगी। और अगर VTO की बात करें तो ये हो जाएगी विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये VTO की हो जाएगी। MU की पूछे तो ये हो जाएगा मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हो जाएगी। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हो जाएगी। और अगर DTC की बात करें, ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी का नहीं है, DTC है डायरेक्ट ट्रैफिक कंट्रोल। डायरेक्ट ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी DTC की। DMU की बता चुका हूँ मैं आपको। TRC की हो जाएगी ट्रैक रिकॉर्ड कार, TRC की हो जाएगी। और OMS की पूछे तो ये हो जाएगी ऑक्सीलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म के बहुत हो गए। RDSO का भी ज़्यादा ही चर्चा में चल रहा है, इसलिए रखा RDSO का, क्योंकि जो ALP का हुआ है उसके अंदर RDSO पैटर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से RDSO की फुल फॉर्म आपसे इसके अंदर पूछ सकता है। तो ये हो जाएगी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगी RDSO की। और TRD की हो जाएगी आपकी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। FM की हो जाएगी फॉलिंग मार्क। IRCTC की पता होगा आपको, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। या IRCTC की हो जाएगी RRB की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपसे पूछा है कि जो नेशनल रेल म्यूजियम है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर नेशनल रेल म्यूजियम है। और अगर आपसे बात करें कि जैसे स्टीम लोको साइड कहाँ पे है, स्टीम लोको साइड कहाँ है, तो ये हो जाएगा रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। रेवाड़ी हरियाणा में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप उसकी चिंता मत करना। अगला क्वेश्चन है 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे के वर्तमान हिस्से को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो रेलवे का रखा है 27% से 45% तक जो माल ढुलाई है उसको लेकर जाना है 2030 तक, माल ढुलाई को 45% तक। अगले क्वेश्चन की बात करें, वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है इसका ट्रायल कब हुआ था, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल हुआ है 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 को स्लीपर ट्रेन का सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है। और ये बता दो आपको 16 कोच हैं इसके अंदर, 16 कोच हो जाएंगे अगर पूछे तो। और इसका लक्ष्य क्या है, अगर पूछे कि किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ये राजधानी जो ट्रेन है उसको रिप्लेस करना या उसकी जगह पर काम आना, राजधानी ट्रेन को रिप्लेस करना। और इसका जो फर्स्ट ट्रायल हुआ है वो अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक हुआ है, क्योंकि ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा मुंबई टू अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हुआ है। इसकी टोटल लेंथ रखी गई है 540 किलोमीटर।
वाला ट्रैक जो है 540 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी इसने। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं सेंट्रल रेलवे का। आपसे मुख्यालय पूछा है कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा मुंबई के अंदर सेंट्रल रेलवे जो है इसका मुख्यालय है। और आपको मैं बता दूं जो अगली पार्ट 2 आएगा उसके अंदर मैं आपके जो ये जोन्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, NWR में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, ये सारे जोन उसके अंदर कवरअप कर लेंगे हम लोग। तो आगे चलते हैं। NCR का मुख्यालय पूछा आपसे कि NCR का मुख्यालय कहाँ है, तो NCR का मुख्यालय हो जाएगा प्रयागराज के अंदर। NCR का मुख्यालय जो है ये प्रयागराज में हो जाएगा। और अगर सेंट्रल रेलवे का मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये मुंबई है, सेंट्रल रेलवे का मुंबई है। और ईस्टर्न रेलवे का बात करें तो ये हो जाएगा कोलकाता। और अगर ईस्ट सेंट्रल रेलवे की पूछे तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर। और अगर पूछे ईस्ट कोस्ट रेलवे, ECOR, ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और अगर पूछे आपसे नॉर्थन रेलवे का क्या है, नर्दर्न रेलवे, तो ये तो नई दिल्ली बता चुका हूँ मैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर। और अगर पूछे NCR का बता चुका हूँ। और अगर पूछे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो ये हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SCR का पूछा आपसे, SCR का हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे जो है इसका हो जाएगा सिकंदराबाद। S से याद कर सकते हो, S ये है और S ही ये है, तो S साउथ और S सिकंदराबाद। और अगर बात करें अपन NWR की, NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी, आसाम के अंदर, गुवाहाटी आसाम में हो जाएगा ये। और अगर साउथर्न रेलवे की बात करें तो ये हो जाएगा चेन्नई में। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का बता दिया, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हो जाएगा कोलकाता। जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर बता दूंगा कौन सा जोन कहाँ पर लोकेटेड है मैप के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे की कुल मार्गों की लंबाई कितनी है, मतलब टोटल लेंथ पूछी है, तो ये हो जाएगी 69,181 किलोमीटर। 69,181 किलोमीटर जो है टोटल लेंथ हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा वेम्बनाड ब्रिज जो है ये है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। और अगर आपसे पूछे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, अगर पूछे हाईएस्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा चिनाब नदी के ऊपर चिनाब रेलवे ब्रिज, चिनाब नदी के ऊपर है चिनाब रेलवे ब्रिज, हाईएस्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पूछे, तो ये हो जाएगा हुबली जंक्शन जो आपके कर्नाटका में है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लेंथ। बाकी कुछ और डिस्कस करें, जैसे पहला रेल ब्रिज पूछ ले कि फर्स्ट रेल ब्रिज, आगे फर्स्ट ट्रेन का और वो सारा रखा है मैंने, तो ये हो जाएगा डापोरी पुल। पहला रेलवे ब्रिज जो है डापोरी पुल हो जाएगा। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ हो जाएगी 610 मीटर जो है इसकी लेंथ हो जाएगी। और बाकी आगे देख लेंगे, पहली ट्रेन और जो प्रस्ताव वगैरह है वो सारी चीज़ें आगे देख लेंगे। हाईएस्ट चिनाब है ये बता दिया मैंने। और अगर टनल पूछे आपसे कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, तो ये हो जाएगी पीर पंजाल रेंज के अंदर है, पीर पंजाल ही नाम है इसका, या फिर आपके बनिहाल के नाम से आएगी, बनिहाल रेलवे। इसकी लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगी 11.21 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर ट्विन ट्यूब टनल पूछे तो वो हो जाएगी तवांग से तेजपुर तक, आसाम जो है वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिस्कल ईयर 24-25, ये आपको बता दूं, मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया है। 2021 में उस टाइम के बजट के बारे में पूछा था,
अभी इसके बारे में पूछा। ये तो ये अपन पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन रेलवे ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है 2024-25 के अंदर माल ढुलाई में, माल ढुलाई के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये हो जाएगा 1.8 लाख करोड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो DFCCIL है 2005 में किस सम्मेलन में चर्चा हुई थी? तो ये हुई थी 2005 में हुई थी। ये याद रखना क्योंकि ये पूछ चुका है, बार बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। तो 2005 में हुई थी पहली बार और अपन ने ये जापान इंडिया समिट में करा था। जापान के साथ मिलकर DFCCIL बनाया है हम लोगों ने। और अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें कि कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 30 अक्टूबर 2006 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। 2006 ये 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारा कंटेंट जो ढूंढ कर लाते हैं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारा आपके लिए किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एवरेज एनुअल ग्रोथ पूछी है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडियन रेलवेज बिटवीन 2024 टू 2025, मतलब एवरेज ग्रोथ कितनी हुई है? तो ये हुई है आपकी 4.4% जो है एवरेज ग्रोथ हुई है। ये मैं बता दूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैंने थोड़े से मॉडिफाई किए हैं 2018 और ये इसके अंदर 24, क्योंकि उस टाइम पर 2018 का पूछा था। अभी ये बता दिया ना मैंने अभी आपको कि क्या सिस्टम है इसका। DFCCIL के अभी करंट के चेयरमैन पूछे आपसे, तो करंट चेयरमैन हो जाएंगे सतीश कुमार। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे, MD पूछे मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये हो जाएंगे प्रवीण कुमार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। भारत का पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 12,000 HP का है। ये याद रखना, वो पूछेगा कि कितने HP का है, तो आप बता देना 12,000 HP का है और इसका अप्रैल 2018 में बनाया गया था। तो इसको पूछा है कि किस कारखाने में बनाया गया था, तो ये हो जाएगा माधेपुरा। माधेपुरा जो है इस कारखाने में बनाया गया था। पहला अप्रैल 2018 में 12,000 HP का बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंजन का नाम बता दो, अगर इंजन नेम पूछे, बाकी पूछेगा नहीं इतना डिटेल के अंदर, तो इंजन नेम हो जाएगा WAG-12। ये तो आपको पता ही होगा W का अर्थ क्या होता है। और ये वर्तमान में DFCCIL के MD पूछा है, तो ये बता दिया मैं आपको, प्रवीण कुमार हो जाएंगे MD, ऊपर बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के माध्यम से सबसे बड़ी राजस्व अर्जित करने वाली वस्तु है? सबसे ज़्यादा मतलब अपने को किस में रेवेन्यू जनरेट हुआ है माल ढुलाई में? तो ये हो जाएगा कोयला। कोयले के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा माल ढुलाई में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे मंत्रालय ने देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ जो आपके आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1275 स्टेशनों के लिए रखी है। और ये बता दूँ आपको, स्कीम जो है 2022 में लॉन्च हुई थी। अगर लॉन्च पूछे कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, अमृत भारत स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी। और UPPCS में पूछ भी चुका है। UPPCS का जो प्री हुआ था अभी, शायद लास्ट ईयर वाले में पूछा था कि यूपी के अंदर कितने हैं। तो अपने को यूपी वालों से तो लेना देना नहीं है, बट वैसे बता देता हूँ 149 है यूपी के अंदर अमृत भारत जो ये चिन्हित किए गए हैं वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। FY 2025 फिजिकल ईयर 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की पूछी है? तो ये मैं बता दिया आपको 200। ये क्वेश्चन बार बार है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछेगा। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के लिए सुरक्षात्मक उपाय निहित हैं। रेलवे अधिनियम 1989 जो आया था, उसने कौन से वाले अधिनियम को मतलब प्रतिस्थापित, उसको रिप्लेस किया। तो कौन से नियम को रिप्लेस किया? तो ये हो जाएगा आपका 1890 वाला जो है इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 जो है, इसको रिप्लेस किया है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से, और आपको सारा करवाना है, कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ। तो आप इसको वीडियो को 3-4 बार देख लेना, आपका सारा
जो भी डाउट है, जो भी चीज़ होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना। अगर कोई गलती हो जाती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि हाँ ये गलती हो गई, उसको हम सुधार कर लेंगे। और आपके कोई सजेशन हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2024 तक भारत में जो टोटल रेलवे स्टेशन है वो हो जाएंगे 7349, 7349 हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछे कि टोटल पैसेंजर ट्रेन कितनी है, ये 31 दिसंबर तक ही पूछेगा 2024, क्योंकि जो ईयर का एंड होता है उसी से मेज़र किया जाता है। जैसे कि जो ये लास्ट में था अभी एनटीपीसी का हुआ है, उसमें भी 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा पूछ रहा था, इस टाइप का जो रेलवे का है वो। तो ये हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन हो जाएंगी टोटल 13,169 जो है टोटल पैसेंजर ट्रेन है। और अगर आपसे पूछे कि मालगाड़ियाँ कितनी है, फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियाँ हो जाएंगी 8,479, 8,479 79। और आपको ये बता दिया कि मैं फ्रेट ट्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अपने को कोल जनरेट करके दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जो नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है उसको अभी चेंज किया है, मतलब एडवांस में जो आप रिजर्वेशन करते थे उसको चेंज किया है, तो ये 120 दिन कर दिया अभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी जो है एस्टाब्लिश हुई थी, ईस्ट इंडियन रेलवे किस ईयर के अंदर एस्टाब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी 1845 में। और आपको बता दूं इसी ने ही इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसी ने ही पहली ट्रेन चलाई थी अपनी। और अगर फर्स्ट ट्रेन की बात करें, कुछ यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट प्रस्ताव पूछे आपसे तो पहला प्रस्ताव जो है ये हो जाएगा 1832 ईस्वी में। और लेके कौन आया था, मतलब किसके टाइम आया था ये पूछे तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिक के टाइम पर आया था ये। और अगर पूछे आपसे पहली ट्रेन से मतलब मेरा ये है कि वो बिना इंजन वाली ट्रेन थी। ये जो फर्स्ट ट्रेन है ये बिना इंजन वाली 1837 में चली थी। इसको घोड़ों से खींचा था, हॉर्सेज से खींचा था, तो इसको बेसिकली ट्रेन बोल भी सकते हो और आप नहीं भी है। अगर वो बोल रहे कि फर्स्ट ट्रेन तो आपको ये नहीं माननी, अगर वो घोड़ों से बोले तो आपको ये माननी है। ये है लॉर्ड ओकलैंड के टाइम की बात है। अभी मैं बता दूं फर्स्ट ट्रेन अगर बात करें, फर्स्ट ट्रेन तो इससे कुछ जैसे तो ये लेकर आया था डलहौजी लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था इसको। पहली ट्रेन को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आई थी 16 अप्रैल 1853। इस स्लाइड को आप है ना स्क्रीनशॉट ले लेना या रट लेना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है पूरे वीडियो की। ये मैं बता रहा हूँ आपको। 34 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। उस टाइम तो बॉम्बे था, बॉम्बे टू ठाणे चली थी ये। और बता दूँ आपको इसमें 3 इंजनों से खींचा था इसको। उनका नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। हद क्वेश्चन पूछ चुका है ये और बार बार पूछता है। साहिब, सुल्तान और सिंध 3 इंजन थे। और अगर इसके बात करूं ड्यूरेशन की, इसका ड्यूरेशन कितना था, तो इसका ड्यूरेशन हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट चली थी। इसमें पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर थे 400 पैसेंजर थे। और तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपका। और आपको बता दो अगर फादर पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि फादर कौन है इंडियन रेलवे के, तो फादर हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने पहली ट्रेन चलाई थी बॉम्बे टू ठाणे। अगले क्वेश्चन की बात करें, J&C वॉकर जो है इसने रेलवे का पहला मानचित्र बनाया था, तो ये कौन सी कंपनी का था, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने पहली ट्रेन चलाई थी और इन्हीं का था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DFCCIL का एकमात्र ग्राहक कस्टमर कौन है, तो ये हो जाएगी इंडियन रेलवे जो है DFCCIL की एकमात्र कस्टमर है। भारत में पहली बार रेल सेवा किन स्टेशनों के बीच शुरू हुई, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, बम्बई का। हाँ, ये अगर स्टेशन पूछ ले तो बोरी बंदर स्टेशन हो जाएगा और ठाणे के बीच। इसकी डिस्टेंस बता दी मैंने, 34 किलोमीटर डिस्टेंस थी और 16 अप्रैल को चली थी ये।
16 अप्रैल 1853 को चली थी। और अभी बताया हूँ साहिब, ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछेगा आपसे। साहिब, सुल्तान और सिंध, ये 3 इंजन थे, 400 पैसेंजर थे और ड्यूरेशन था 1 घंटा 15 मिनट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेल निगम के इतिहास में सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे पुरानी पूछी आपसे तो ये हो जाएगी कालका मेल। कालका पड़ता है आपके पंचकुला हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा के अंदर है, पंचकुला हरियाणा में। तो कालका मेल जो है ये सबसे पुरानी ट्रेन आज भी। इसका नया नाम पूछ ले, इसका नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस जो है वो इसका नया नाम है। और आपको ये तो पता ही होगा, कालका से शिमला के बीच टॉय शिमला, तो ये चलती है टॉय ट्रेन। इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। टॉय ट्रेन, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 96 किलोमीटर। मतलब काफ़ी सुंदर नज़र आता है ये, वादियों के अंदर से होता हुआ, एकदम ओपन ट्रेन है। आपको अच्छा लगेगा, एक बार आप बैठकर इसमें एक बार सफ़र ज़रूर करना। और आपको बता दूं जो कालका है ये यूनेस्को की साइट भी है, यूनेस्को साइट है। और ये बता दूं कालका मेल जो है 159 साल पुरानी है, 159 ईयर्स ओल्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन है जो सबसे बड़ा है? आपसे पूछा है सबसे बड़ा जोन कौन सा है, तो ये हो जाएगा नॉर्थर्न रेलवे। नॉर्थर्न रेलवे सबसे बड़ा है। और अभी अपन ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं जो जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं वो। कुछ और जैसे रह गए थे तो वो मैं बता देता हूँ आपको। साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल है, ये सेंट्रल है, कोस्ट नहीं है, सेंट्रल रेलवे, तो ये हो जाएगा बिलासपुर के अंदर। और साउथ वेस्टर्न रेलवे पूछे तो ये हो जाएगा हुबली। हुबली में साउथ वेस्टर्न रेलवे है। वेस्ट कोस्ट वेस्टर्न रेलवे पूछे, वेस्टर्न रेलवे, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे हो जाएगा जबलपुर में। और जो वेस्टर्न रेलवे है ये हो जाएगा मुंबई में। सेंट्रल रेलवे मुंबई में, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में। और साउथ कोस्ट रेलवे पूछे, साउथ कोस्ट रेलवे, कोस्ट को सीओ से डिनोट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और मेट्रो का पूछ ले, जोन की बता चुका हूँ, मेट्रो का है कोलकाता में। मेट्रो का जो है वो कोलकाता के अंदर है। और अगर टोटल जोन पूछे तो मैंने बता दिए 19 है टोटल जोन। अगर मेट्रो के विदाउट जोन पूछे कि मेट्रो के जोन को हटाकर बताओ तो 18 जोन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश का रेलवे नेटवर्क जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो अपने भारत का हो जाएगा। इंडिया जो है सेकंड नंबर पर आता है। अगर ये पूछे कि इंडिया का रेलवे नेटवर्क कौन से नंबर पर आता है तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पे आता है यूएसए का रेल नेटवर्क। और अगर मेट्रो की बात करें, सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है, किस कंट्री का है, तो ये हो जाएगा चाइना। फर्स्ट पर चाइना है, सेकंड पर हो जाएगा यूएसए और थर्ड पर इंडिया है, थर्ड पर इंडिया। और हमने पीछे किसको किया है, मतलब फोर्थ पर जापान है, हमने जापान को पीछे किया है, तो ये पूछ लेता आपसे, जापान को रिप्लेस किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ये क्वेश्चन मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ये चलाई गई थी 1853 के अंदर, फर्स्ट रेलगाड़ी चलाई गई थी। और सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली कि 1853 में पहली ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, 400 पैसेंजर थे, बॉम्बे टू ठाणे के बीच में चली थी ये। और फादर डलोजी को बोलते हैं, इसकी ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट थी, पैसेंजर इसके अंदर 400 थे। और अगर डेट पूछे तो ये हो जाएगी 16 अप्रैल। और जो है प्रस्ताव, आपका फर्स्ट प्रस्ताव बता दिया मैंने, 1832 में आया था, विलियम बेंटिक लेकर आया था। और अगर जो घोड़ों से खींचने वाली पूछे, हॉर्सेज वाली, तो वो हो जाएगी आपकी 1837 के अंदर, इसको ओकलैंड लेकर आया था। बाकी अगली उसके अंदर कुछ रह गए हो क्वेश्चन, तो मैं अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 2 आएगा इसका, उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। ये जो आपकी 2 चीज़ें ये हमें मोटिवेशन देती हैं, तो प्लीज़ आप इतना कर सकते हैं।
आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं बता दूं, जो ये 3 पार्ट लेकर आऊँगा मैं, टोटल इसके 3 पार्ट होंगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। और ये फास्ट करवाऊँगा मैं आपको। ये 10 नंबर आपके मान लो पक्के हैं, यहाँ से आप 3 पार्ट देख लेना, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, मेरी गारंटी है, इससे बाहर पेपर आएगा नहीं। बाकी मिलते हैं आप अगली वीडियो के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।